हेलो बच्चों, वेलकम। आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी बात कि हमें अपनी तैयारी क्लास 12th के लिए कैसे करनी चाहिए। और तैयारी ऐसी वैसी नहीं, तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि क्लास 12th का जो इम्पैक्ट आगे की लाइफ में, आगे के एकेडमिक करियर पे आपका पड़ने वाला है, वो भी बहुत लाजवाब हो। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है बेटा। अगर आप सिर्फ यहीं तक का एक छोटा सा गोल बना करके आगे बढ़ेंगे तो उससे मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ऐसे आगे बढ़ना है कि हमारी आज की मेहनत हमारी ज़िंदगी भर काम आए। तो हम बात कर रहे हैं आज क्लास 12th के अकाउंटेंसी की, कि किस तरह से हम अकाउंटेंसी को प्रिपेयर करें कि वो फ्यूचर में भी हमारे काम आए। जो हम कॉलेज लाइफ जीने वाले हैं उसमें हमारे मदद करें। और कॉलेज लाइफ तो तब शुरू होगी जब CUET का एग्ज़ाम क्रैक होगा। कॉलेज लाइफ कब शुरू होगी? जब बेटा हमारा CUET का एग्ज़ाम क्रैक होगा। और इसीलिए हमें जब पता है कि क्लास 12th ख़त्म होते ही हमें CUET के लिए प्रिपेयर होना है, CUET के लिए अपीयर होना है, तो आज से क्यों ना हम उसको शुरू करें। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो बता रहे हैं कि अकाउंटेंसी का जो 12th का करिकुलम है, जो सिलेबस है, वही सिलेबस काफ़ी हद तक मैच होता है CUET के सिलेबस से। तो जब हम पढ़ ही रहे हैं तो इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ें कि 12th क्लास में तो हम अच्छा स्कोर करें ही, 99 मार्क्स लाएं, 100 मार्क्स लाएं। और ये पॉसिबल है अगर आप अड्डा 247 के साथ जुड़े हैं, CUET और कॉमर्स की कम्युनिटी से जुड़े हैं, तो ये पॉसिबल है कि आप 100 तक स्कोर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए तैयारी आज से करनी पड़ेगी। और इस तरह से हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से प्रिपेयर करें कि आप क्लास 12th में अच्छे मार्क्स लाएं और CUET के लिए इतने अच्छे से प्रिपेयर हो जब पहला अटैम्प्ट आप दें आपका क्लियर हो जाए। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आज के लिए वो ये है कि अकाउंटेंसी कैसे प्रिपेयर की जाए क्लास 12th के अंदर, ठीक है, जो मैक्सिमम बेनिफिट दे हमें। तो हमारा फोकस मेनली ये रहेगा क्लास 12th और CUET के बच्चों के लिए। लेकिन बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होगी, बात आगे तक चलेगी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि ये जो CUET है ये तो आप करने वाले ही हो, लेकिन अभी तो हमारे सर पे एक बोझ है जो हमें क्लास 12th की तरह लगता है। पहली बात तो कभी पढ़ाई को बोझ ना समझे बेटा। क्लास 12th के अंदर जब हम अकाउंटिंग करते हैं, तो हमने 11th के अंदर जो भी किया होता है वो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करता है। और अगर आपने 11th क्लास में कुछ गलतियां की हैं तो अब उसको आप पश्चाताप करना पड़ेगा, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। अकाउंटिंग ऐसी चीज़ है जो आपको शुरू से लेकर चलनी है और आगे तक जब तक आप पढ़ेंगे अकाउंटिंग तब तक आपके काम आएगी। तो क्लास 11th की बात कर रहे हैं। अब जितने भी बच्चे हमसे कॉमर्स अड्डा 247 पे जुड़े हैं, या हमारे सक्षम बैच में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, या हमारे साथ CUET में जुड़े हुए हैं, उनको एक बात तो पक्का क्लियर होगी कि मैंने चाहे आपको क्लास 12th के लिए पढ़ाया हो, चाहे मैंने आपको CUET के लिए पढ़ाया हो, जब भी पढ़ाया है आपको ऐसे पढ़ाई जैसे आपको डेबिट क्रेडिट तक नहीं आता। आपको अकाउंटिंग की नॉलेज ना के बराबर है। हम ज़ीरो से हीरो बनाने में विश्वास रखते हैं, लेकिन उसमें हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेहनत आपकी लगेगी। तो क्लास 12th की बात कर रहे हैं। इसमें हमारे पास अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली देखा जाए तो पार्टनरशिप होती है, कंपनी अकाउंट्स होता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता है। NPO जो था वो पार्ट शायद इस बार CBSE ने क्लास 12th के लिए नहीं रखा, लेकिन आपको बेटा CUET में तो पढ़ना पड़ेगा। CUET के अंदर, CUET के सिलेबस में NPO चैप्टर है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका आपको वन शॉट इसी चैनल पे मिल चुका है, ठीक। और पार्टनरशिप का भी आपको वन शॉट दे दिया है फर्स्ट चैप्टर का। सर हमें ये चीज़ें तो पता है कि ये चीज़ें आती हैं, लेकिन ऐसा क्या करें कि CUET में कामयाब रहें। तो मेन बात देखनी है कि यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव अप्रोच से काम करना है और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यानी MCQ देखने को मिलेंगे। ये बात आपको शायद क्लियर हो गई CUET के बारे में भी।
और अगर हम बात करते हैं आगे, अगर आप CUET के अलावा CA में फोकस कर रहे हैं, CS में फोकस कर रहे हैं, CMA जैसे कोर्स पे ध्यान दे रहे हैं, तो आपका टारगेट तब भी MCQ रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वहां पे सब्जेक्टिव और MCQ दोनों ही पूछे जाते हैं। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है कि हम सब्जेक्टिव तैयारी क्लास 12 के लिए कर तो रहे ही हैं, लेकिन हमें MCQ के लिए भी प्रिपेयर होना है। और MCQ के अंदर क्या होता है बेटा, आपको लगता होगा नहीं सर MCQ तो आसान है, 4 गोले 1 को टिक और जिंदाबाद, सब कुछ बढ़िया एकदम। ऐसा नहीं होता। जब भी आपका MCQ एग्जाम होता है तो सबसे पहले आपको चीज ध्यान ये रखनी है कि सब्जेक्टिव के अंदर आपसे छोटी मोटी चीजें नहीं पूछ सकता। वहां पर एक लिमिटेशन है कि आपको 3 नंबर का क्वेश्चन पूछना है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछना है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछना है, तो बहुत बारीक जो पॉइंट्स होते हैं वो शायद मिस करना पड़ जाता है। लेकिन CUET या फिर किसी भी MCQ एग्जाम की बात अगर हम करें तो वहां पर MCQ है तो हम छोटी से छोटी बात पूछ सकते हैं जो हमें लगता है कि शायद याद रखने की जरूरत ही क्या है। तो सबसे पहली चीज हमें समझ में आती है, क्लास 12th में जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम माइनर से माइनर कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखेंगे और उसको MCQ की नजर से देखेंगे। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये चीज समझ में ना आए कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे पूछा जा सकता है। हमेशा माइंड में ये होना चाहिए कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका माइंड क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है, अच्छा इसको तो ऐसे पूछ सकते हैं, इसको तो ऐसे पूछ सकते हैं। ये तरीका आपको फॉलो करना है MCQ के लिए खास तौर पे। अकाउंट्स के अंदर आपको न्यूमेरिक देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा, और ज़्यादातर बच्चे समझते हैं कि आपका जो अकाउंटेंसी है वो एक न्यूमेरिक सब्जेक्ट है, लेकिन बेटा यहाँ पर थियोरी बहुत आती है, अच्छे लेवल पे आती है। और मैं कहता हूँ थियोरी 0 आए, लेकिन आप न्यूमेरिक तभी कर सकते हैं जब आप थियोरी में अच्छे होंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं बेटा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग फॉर्मूलाज नहीं होते। आगे चल के किसी एक आध चैप्टर में फॉर्मूला बन जाता है, लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे अकाउंटिंग होती है। दैट मीन्स वी नीड टू अंडरस्टैंड द थ्योरी वेरी केयरफुली, वेरी थरली, तब जा करके हम बेटा क्या कर पाएंगे, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एक ही बात बोलता हूं, अकाउंटेंसी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि जो आपके सामने लिखा हुआ है वो उसका नेचर क्या है, वो असेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है या इनकम है क्या चीज वो, और आपको इसके डेबिट क्रेडिट का रूल पता होना चाहिए। दैट्स इट। ये एक जिस बच्चे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कैसे तैयारी करें उसके लिए एडवाइस है कि 2 बातें ध्यान रखें, और ये चीज आपको 70, 80, 90% तक मदद कर सकती है। बाकी इसके अलावा आपको अकाउंटेंसी के अंदर क्या करना होगा बेटा, लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ेगा। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे लैंग्वेज को इतना चालाकी से यूज किया जाता है, जहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट आता भी हो लेकिन हम क्वेश्चन में ही कंफ्यूज हो जाएं कि इसका मतलब क्या था, ये पूछना क्या चाह रहा है, ये प्रेजेंट किस तरह से करना चाह रहा है। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और CUET के लिए तो आप टाइम पास करने के लिए भी अगर आप बोलें कि बच्चे क्लास 12th में हैं तो आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। हमने इतने सारे ढेर भर के MCQ कराए हैं अकाउंटेंसी के, तो आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए, और हमारी जो वीडियोस पहले से ही अपलोडेड हैं CUET अड्डा 247 पे, उसको देखिए। आपको कोई ऐसा एज सच कोई रूल नहीं बनाना है कि भाई हमें CUET पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपका पहला टारगेट, आपका पहला एग्जाम क्लास 12th का पढ़ने वाला है, और हमारा पूरा फोकस आपके 12th क्लास पे रहेगा। आपको यहाँ पे 1 शॉट मिल रहे हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप वो लेने के बाद CUET के जो भी क्वेश्चंस की वीडियोस हैं, जितने भी हम CUET से रिलेटेड कंटेंट लेकर आते हैं, आप उसको थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करना शुरू कीजिए। क्लास 12th वाले बच्चों के मन में यही होगा कि सर अभी तो हम क्लास 12th में आए हैं, आगे की इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है। लेकिन बेटा आपको बैक एंड पे कहीं माइंड में पता होना चाहिए कि CUET हमारा नेक्स्ट टारगेट होने ही वाला है, तो क्यों ना ऐसी तैयारी की जाए कि जब हमारे कदम बढ़े आगे तो वो मजबूत होते चले जाएं CUET के लिए भी। तो इसी बात का ध्यान रखना है। आप कर क्या सकते हैं, आप अपना 80% दीजिए। नॉर्मल दिनों की मैं बात कर रहा हूं, जब आपका नॉर्मल टाइम चल रहा है, यू कैन गिव 80% टू योर क्लास 12th एंड 20% इन अ डे फॉर CUET। आपको क्या करना होगा, आपको कंसेप्ट पढ़ने, सब्जेक्टिव तरीके से क्वेश्चंस आपको लाइन खींच के सॉल्व करके सब कुछ करना है। एंड लास्ट में आप सोने से पहले एक सेशन देख सकते हैं। CUET पे हमारे बहुत कुछ अवेलेबल मटेरियल है, उसको देखिए, घर पे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बात सिर्फ ये नहीं है कि आपको वीडियोस देखनी है, आपको घर पे भी बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या जा रहा है। कम से कम आप
MCQ दिन में आप बांध लीजिए अपने मन में कि हमें कम से कम 20 MCQ करके सोने हैं, जो भी टॉपिक आज हमने पढ़ा। तो आप जब 12th क्लास क्लियर करेंगे तब आपके लिए ये नया नहीं होगा कि हम CUET में अब जा रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तब आपको कुछ नया फील नहीं होगा, आपको फैमिलियर फील होना चाहिए। और वहां पर आप देखना आप में और बाकी बच्चों में जो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं उनमें कितना डिफरेंस आने वाला है। आपके अंदर एक कमाल का कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज हमने हद तक तो कर ही रखी है। अगर आप एक दीवार में भी बार बार हल्का सा पिंच करते रहे डेली एक बार जाके करें तो कुछ सालों में वहां पे भी छेद हो जाएगा। तो आपके इतने लिटिल एफर्ट से भी बेटा बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। और कॉन्फिडेंस अगर आपको मिल रहा है तो उससे बड़ा इंपैक्ट आप क्या लेंगे। तो आपका 80% ध्यान यहां होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको यहां से मिलेगा और CUET के लिए प्रैक्टिस आपको यहां पे करनी है। और उसके बाद भी कुछ बच जाएगा, और नहीं आप कर भी रहे हैं तो भी हम आपके साथ है, सारी अपडेट आपके लिए लेके आएंगे और CUET को आपके साथ लेकर चलेंगे। ये तो बात हो गई सिर्फ CUET की। CUET तो आप ऐसे करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर आप हमारे कंसेप्चुअल जो भी वीडियोस हैं वो देख रहे हैं तो आपको एक चीज़ और फील होगी कि हम चाहे अपने लाइफ में कुछ भी करने वाले हैं, 12th हमारा एक बेस बनने वाला है और उस बेस से हम CUET भी क्रैक कर लेंगे। हम उस बेस से CA का एंट्रेंस एग्जाम, CA फाउंडेशन भी क्रैक कर लेंगे, हम CS फाउंडेशन भी क्रैक कर लेंगे, हम CMA फाउंडेशन भी क्रैक कर लेंगे। और ऐसा कोई भी करियर ऑप्शन जिसके लिए हमें एंट्रेंस की तैयारी करनी है MCQ में आ जाएगा तो आग लगा देंगे। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। ये चीज होनी चाहिए कि मैं एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हूं और अगर मैंने इतनी मेहनत करी है, मैंने इतना सैक्रिफाइस किया है, तो क्यों नहीं मुझसे ये सारे काम हो सकते। टारगेट आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले चीज बेटा आपको क्या करनी है, आपको आप पर जितने भी टॉपिक्स हैं उनको टाइम स्लॉट में डिवाइड करना है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा आपके क्लास 12 के एग्जाम्स में कितना सिलेबस कब आने वाला है। ठीक है, कितना सिलेबस कब आने वाला है उस हिसाब से आपको पता होगा कि आपके पास कितने दिन है इसको प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी हाफ ईयरली आने वाले होंगे आपके, तो पार्टनरशिप आपकी आएगी, मोस्ट प्रोबेबल पार्टनरशिप पूरी आ रही है, एक चैप्टर आएगा, चलो इसको हम कंसीडर नहीं करते, फिलहाल हम पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं। अगर पार्टनरशिप आएगी और आपके पास सिर्फ एक सितंबर का मंथ है तो बहुत बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से आप पार्टनरशिप प्रिपेयर करने वाले हैं। आप एक काम कर सकते हैं, आप पार्टनरशिप में पहले जो चैप्टर, पहला चैप्टर उसको टाइम देंगे अच्छे से कम 4 दिन देंगे। 4 दिन देंगे आप। क्या हमारे पास और स्लाइड है ताकि हम लिख सकें अच्छे से? देखते हैं आगे। नहीं, अभी बात करेंगे इसके बारे में बाद में। हाँ जी, तो पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहे हैं फिलहाल अभी हम। तो यहां पर आपका जो चैप्टर नंबर 1 है जिसमें आप PL एप्रोप्रिएशन सीखते हैं उसको आप 4 दिन देंगे। उसके बाद आपका गुडविल वाला चैप्टर आता है, गुडविल, उसको आप 1 दिन देंगे बस। फिर उसके बाद बेटा आपका था चेंज इन PSR, और ये मैं आपको बता दूं देखने में छोटा पर है बहुत खोटा, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये बेस बनता है एडमिशन वाले चैप्टर के लिए, रिटायरमेंट के लिए और डेथ वाले चैप्टर के लिए। ठीक है, तो चेंज इन PSR को बहुत तसल्ली से, शिद्दत से टाइम देना, 2 दिन दे दो चलो। ठीक, फिर एडमिशन को आप 3 दिन एटलीस्ट देंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ सितंबर के हाफ ईयरली की एक एग्जांपल दे रहा हूं किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। देन आप रिटायरमेंट और डेथ वाला चैप्टर एक साथ करेंगे और इसके अंदर आप 2 दिन देने वाले हैं। और लास्ट में बेटा क्या आ रहा है आपका? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में आप देने वाले हैं 3 दिन कम से कम। अब अगर हम टोटल कर लेते हैं तो 3 और 2 5 और 5 10 और 15 दिन जा रहे हैं बेटा आपके। सितंबर में 15 दिन तो गए और बहुत ही आप पहला रिवीजन करेंगे। सर पहला रिवीजन 1 महीने में
आप रिविजन्स भी करवा रहे हैं, रिविजन्स के भी प्लान दे रहे हैं। बिल्कुल बेटा, जहां पर रिवीजन नहीं वहां पर पास हो गए आप, जहां पे रिवीजन वहां पे आप टॉप करोगे। तो रिवीजन पे आपको पूरा ध्यान देना है। 15 दिन के अंदर आप पूरा सिलेबस डिटेल में कर सकते हैं। और कॉमर्स अड्डा पे भी आ जाइए, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिली हुई है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिली है। कॉमर्स अड्डा 247 आप सर्च कीजिएगा, आपको मैं मिल जाऊंगा वहां पे, और पूरा का पूरा आपको मिलेगा कि हाँ यहाँ पर हम तैयारी कर सकते हैं। हमारे पास बिजनेस की प्लेलिस्ट है, हमारे पास अकाउंट्स की प्लेलिस्ट है, और बाकी पूजा मैम है जो इकोनॉमिक्स के लिए पूरा तैयारी करा रही है, मैथ्स के लिए राहुल धाकड़ सर हैं, और आपको 11th के अगर बेसिक ठीक करने हैं तो आपके पास कौन है, आपके पास दिव्यांशु सर हैं। तो सारी की सारी टीम आपके लिए तैयार है कॉमर्स के लिए। वो कॉमर्स अड्डा 247 आपके लिए पूरी कम्युनिटी है। तो आपको ये 12th क्लास की तैयारी करनी, यहाँ पे आपको CUT अड्डा 247 पे वन शॉट तो मिल ही रहे हैं, वहां पे आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, तो वो भी आप देखिए। और 15 दिन के बाद आपका फर्स्ट एक स्टडी सेशन हो चुका है। इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, फिर इसको 8 दिन रिवीजन में ले आएंगे, 8 डे रिवीजन। ये आपका ये रिवीजन 1 हो गया, ये रिवीजन 2 हो जाएगा, और इसके बाद भी आपके पास बचते हैं बेटा 7 दिन। और 7 दिन के अंदर आप एक काम करिए, 7 दिन के अंदर आप सिर्फ 5 दिन के अंदर फिर से पूरा करिए रिवीजन 3, और उसके बाद रिवीजन 4 के अंदर आप जो बचे हुए दिन है रिमेनिंग डेज के बारे में बात करते, तो वहां पर आप क्या करेंगे, जितने भी रिवीजन में आपने निचोड़ दिया है पूरा, और आपको पता है कि ये वाला क्वेश्चन तो दिमाग खराब करते, सिर्फ लास्ट अंतिम घड़ी पर कयामत के टाइम पर हम सिर्फ ये क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारी नैया पार लग जाएगी, तो कर लेंगे। 4 रिवीजन आपके 90% 95% पक्के, और इनके साथ साथ आपको 20% इस पे देना ही है। आपने जो भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड करा कि डेली के 10, डेली के 20 या डेली के 30 MCQ तो मैं लेके बैठूंगा डेली, आपको पता नहीं है कि थोड़ा थोड़ा करके आप कितने बड़े लेवल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, MCQ की हैबिट डाल लीजिए, क्योंकि आपको भले ही कितना आता हो, लेकिन क्विकनेस, स्पीड, ये मैटर बहुत ज्यादा करती है। अकाउंट जब पैदा हुई थी ना, तो उसके मम्मी और पापा ने उसको आशीर्वाद दिया था, बेटा तू हमेशा लेंदी रहेगी। बहुत ही लेंदी पेपर आते हैं, चाहे आप किसी की भी बात कर लो, आप बात करो क्लास 12th की, क्लास 11th की, आप CUT की बात कर लो, कॉमर्स की बात, कॉमर्स में CA हो गया, CS हो गया, CMA हो, कहीं पे भी आपको अकाउंट दिखेगी तो उसका पेपर लेंदी आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर हम अकाउंटेंसी को बीट कर सकते हैं तो कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस तो चाहिए ही, जैसे कि हर सब्जेक्ट में चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और ज्यादा चाहिए जो कि है स्पीड, बहुत ज्यादा तेज। ठीक है बेटा, तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर होंगी। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, ये फॉर्मेट आपके हिसाब से भी हो सकता है कि सर हमें तो ऐसे पढ़ाई नहीं करनी इतने दिन में, इतना तो नहीं, तो आप अपने हिसाब से, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आप अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। प्लान करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसका इंपैक्ट आपको CUET पे डालना ही है बेटा, ताकि आप वो ड्रीम कॉलेज ले सकें, उस यूनिवर्सिटी में जा सके जो आप चाहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बहुत बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, जो भी चीजें मैंने आपको अकाउंट्स के लिए बताई हैं। और सिंपल सा, कंसिस्टेंसी इज द की। साथ में जुड़े रहिए, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए, और इस सफर को हम इतना सक्सेसफुल बना देंगे कि बस आप एक अच्छे लेवल पे हमें देखेंगे, बस हम खुश रहेंगे आपको देख करके। यही हमारा उद्देश्य है कॉमर्स अड्डा, CUET अड्डा और पूरे अड्डा 24 फैमिली का। ठीक है बेटा, चलिए तो आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो क्या है, हमारे कुछ कोर्सेज हैं जो कि अभी हमने उनको इसकी प्राइसिंग दोबारा की है, साइंस वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए और आर्ट्स वालों के लिए है। ठीक है, तो आपको मंथ एंड सेल आज की ही बात कर रहे हैं, 31 तारीख है, 31 अगस्त। तो आपको ये जो कोर्स मिल रहा है वो आपको 9999 प्राइस पे नहीं मिल रहा बेटा, वो आपको मिल रहा है 9499 पे। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप ये कोड Y550 लगाएंगे तो ये आपको और ज्यादा बेनिफिशियल मिलेगा। इससे आपको क्या होगा, आपकी CUT 2023 की तैयारी हो जाएगी, जिसके अंदर हम आपको क्लास 12th को भी प्रिपेयर करने का मौका दे रहे हैं, आपके पूरे साथ रहेंगे। ठीक, और कॉमर्स के लिए तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम तो कॉमर्स में हैं, मैं हूं, पूजा मैम है, दिव्यांशु सर हैं, हम सब हैं, डोंट वरी। तो आपको यहीं पे हर जगह पे कोई भी कोर्स आप ले रहे हैं तो Y550 Y550 एंड Y550 ये कोड है, इसको आप यूज करिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और मंथ एंड सेल है तो प्लीज
ये मौका मत छोड़िए। मंथ एंड सेल है तो ये बेनिफिट जरूर उठाइए, क्योंकि मंथ एंड सेल खत्म होने के बाद, ये ऑफर खत्म होने के बाद आपको नॉर्मल प्राइजेस पे मिलेगा, और तब भी आप Y550 कोड को लगा करके डिस्काउंट ले सकते हैं। लेकिन इतना जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है उसको क्यों छोड़े। तो आज ही कोशिश कीजिए, आज 12 बजे तक आप CUET के लिए कदम बढ़ा लीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है बेटा, तो आई होप मेरा जो मैसेज आप लोगों को लाउड एंड क्लियर होगा। और हमारी 11th और 12th की भी प्रिपरेशन चल रही है, तो आपके जो जूनियर हैं उनको बताइए कि हमारा सक्षम बैच है जो बहुत ही तेज़ी से काम कर रहा है आप लोगों के लिए। और ये सारे बैचेस आपको दिख ही रहे हैं, कॉमर्स के लिए, साइंस के लिए, आर्ट्स के लिए, ठीक। और यहाँ पे बहुत सारे CUET के आपको दिख जाएंगे, और सारे आपको स्पेसिफिकेशन दिख रहे हैं किस किस तरह से हम बच्चों को डील कर रहे हैं। 600+ आवर की 2 इंटरैक्टिव क्लासेस दे रहे हैं, 15 फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं, और 10 सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं। तो बहुत तरह के आपको फीचर अड्डा 247 के ऐप पे मिल जाएंगे। आप वेबसाइट पे जाकर भी कोर्सेज परचेज कर सकते हैं एंड यूज Y550। ठीक है बेटा। एंड और हमारे पास क्या है आपके लिए, पावरफुल स्पोकन इंग्लिश। तो निधि मैम है जो आपको इंग्लिश स्पोकन पढ़ा रही हैं, तो बहुत ही लाजवाब तरीके से आपको ये बैच मिलने वाला है। कम्युनिकेशन तो एक बड़ी चीज़ है ही आप लोगों के लिए, और कम्युनिकेशन अगर नहीं है तो आप चाहे साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, आप घर में खाली बैठे हो, घर पे भी आपको कम्युनिकेशन चाहिए होता है। तो आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छी तरह से स्मूथ करने के लिए आपको स्पोकन इंग्लिश ज्वाइन करनी चाहिए। और ये हमारा सक्षम बैच तो है ही, यहाँ पे सक्षम बैच है कॉमर्स के लिए, एंड लास्ट में आर्ट्स के लिए ये नया कोर्स हमारा लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर अनीता मैम है, आशीष चौधरी सर हैं एंड कनिष्का मैम हैं। तो बहुत ही बढ़िया लेवल पे हमारे फैकल्टीज़ हैं जो काम कर रहे हैं। टॉप क्लास फैकल्टी आपको अड्डा 247 पे मिल रहे हैं। ठीक है, और अगेन ये जो कोड है वो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। एंड दैट्स इट गाइज, इस सेशन के लिए ये चीज़ काफ़ी मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। कोई भी डाउट, समस्या, आपत्ति, विपत्ति कुछ भी हो, यहाँ पे मैं हूँ। कॉमर्स का हर एक समाधान आप मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह से पढ़ाई करनी है, क्या दिक्कतें हैं, सब चीज़ आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा मुझसे, CUET की टीम से, कॉमर्स की टीम से। तो मिलते हैं आपसे CUET अड्डा 247 पे, या फिर कॉमर्स अड्डा 247 पे, दोनों जगह पे आ जाइए। कॉमर्स की बहुत प्यारी, बहुत बढ़िया, बहुत ही दमदार क्या है हमारी कम्युनिटी है। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।